जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आईएमटी 2022 की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ चुकी है। उसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बना दी थी। उसके अलावा उसमें और भी जो भी चीजें हैं, क्योंकि आपकी ये फाइनल लिस्ट है ना। इसके बारे में अच्छे से आपको बता देता हूँ मैं किन किन बातों को आपको देखना है, जो बातें आपके लिए जरूरी है। किस तरह आपका क्रेडिट सर्टिफिकेट है वो बनेगा, किस तरह आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो किस तरह बनेगा, किस तरह और जो भी तमाम सारी बातें हैं उन्हें हम जल्दी से यहाँ पर फास्ट फास्ट देख लेंगे। हालांकि सारी वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ लास्ट ईयर ही, है ना। ये फिर से अब नया आया है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, इसलिए फिर से आपके लिए बना रहा हूँ मैं, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी कि किस तरह आपका बाद में मेडिकल होगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तमाम सारी बातें आप तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि यह देखो, आज का डेट है 2 अप्रैल का, है ना। इसके पहले 2 या 3 दिन पहले भी लिस्ट आई थी, जो फेक थी। फेक तो नहीं थी, मतलब वो कुछ गलतियां हो गई थी उनसे। ठीक है, जिसको बाद में हटा दिया गया था। ठीक है। तो आपका यहाँ पर डीवी के बारे में बताया गया है कि किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा। तो ये पहली बात तो यही है कि आपका जो डीवी है वो कब से कब तक रहेगा, है ना। हमने पहले भी देखा था कि आपका 15 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक आपकी जो डीवी डेट है वो रखी गई है। और किसका डीवी कब है उसके बारे में नीचे लिस्ट दी गई है, आपको मैं भी दिखा दूंगा। ठीक है। और जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है जिसमें एनेक्चर A to F है वो आपको लेकर जाने, एक चेक लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी हुई है, मैं दिखा दूंगा किस तरह से है। ठीक है। ये आपकी कुछ ज्यादा काम की बातें नहीं है। और आपका जो डीवी है वो कब स्टार्ट होगा, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में 10 बजे से। ठीक है। और आपको 9:30 पे रिपोर्ट करना है। और ध्यान रहे, ऐसा हो सकता है कि आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत लेट पहुंच रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से लेट हो जाओगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा ना, थोड़ा बहुत चलता है इतना। ठीक है। वहां पर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, वहां पर आपका डीवी होगा। मैंने पहले वीडियो बनाई थी जहां आपको दिखाया था कि ये डीवी किस तरह होगा, किस तरह वहां आपको खाना वगैरह मिलता है, वहां की जो कैंटीन में पैसे देने के बाद में। तमाम सारी वीडियोज हैं, मैं सबको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, है ना। फोटोकॉपी है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, तमाम सारी बातें आपको लेकर जानी है। ठीक है। कोई जैसे बंदा है वो डीवी है, वो सॉरी पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप है ना, उसके बारे में तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है। और उसके बाद में है कि आपको पता है इस चीज का, पहले भी बता चुका हूँ कई बार, कि जो कलर ब्लाइंडनेस जिसके भी है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। आप जैसे अपना टीवी कराने के लिए जाओगे तो आपको कोई भी टीए नहीं मिलेगा, आपको खुद के खर्चे पर आपको अपना टीवी करवाना पड़ेगा। यह कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है इसके ऊपर तो बात करना बेकार है, कई बार पहले कई बार बात हुई है इसके ऊपर, है ना, कि किसी के पास बैचलर डिग्री है, कौन सी सब्जेक्ट कौन सी ब्रांच से होना चाहिए, बीएससी में क्या है क्या नहीं है, तमाम चीजें देख लेना आप, है ना। और किसी को लगता है कि मान लो उसकी रैंक है बहुत बाद में है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन तब भी आप अपना डीबी करवाने जरूर जाना, मैं तो आपसे यही कहूंगा। ठीक है। उसके अलावा ये इसके ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई थी, फिर आप देख लो इसको किस तरह से है कि यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ मांगा गया है 5x7 का, तो 5x7 का फोटोग्राफ होना कोई जरूरी नहीं है। आपके पास नॉर्मल जो फोटोग्राफ होते हैं पासपोर्ट साइज के, अगर वो भी है तो वो भी यहाँ पर काम चल जाएगा, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत वाली घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आप जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरोगे बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन भरना, है ना, कोई भी गलती मत करना। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, आपका सरनेम आ जाएगा, और आपका नेम आ जाएगा, है ना। और ये पूरा आपको कैपिटल में भरना है ना। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, अभी आप कहाँ रह रहे हो वो भर देना है यहाँ पर विद पिन कोड, है ना। आपका होम एड्रेस है वो यहाँ पर भर देना है। अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं से बिलोंग करते हो ओरिजिनली, उसके बारे में आपको यहाँ पर यस और नो करना है। ठीक है। और ये लिख देना है कौन सी डेट वगैरह है। आधार कार्ड सभी के पास होता है नॉर्मली, यहाँ पर आधार जो नंबर है वो लिख देना है। पैन नंबर, आप सभी के पास पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड जरूर वहां पर एग्जाम हॉल में या मैं कहूँ टीवी के हॉल में लेकर जरूर जाएं, है ना। वो लोग दोनों दोनों जो अब डॉक्यूमेंट है वो मांगते हैं। ठीक है। उसके बाद में है, पैन कार्ड के बाद में है यहाँ पर आपका इंडियन आ जाएगा। आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, उसको फिल कर देना है यहाँ पर, है ना। आपकी प्रेजेंट एज क्या है, जिसे आज कल जबकि भी भरना चाहो यहाँ पर भर देना, है ना। 10th क्लास जब पास की थी तब आपकी यहाँ पर जो एज थी, उम्र थी, वो क्या थी। आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस जिले में हुआ है, किस स्टेट में हुआ है। ठीक है।
आप किस जिले और किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आ जाएगा, आपके फादर है वो किस जिले से और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा, है ना। किसी को पता हो तो भर देना, कहीं का भर देना, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद में है आपका रिलीजन आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम जो भी आप हो। ठीक है। उसके अलावा आप AWS SC ST OBC या जो भी हो यहाँ पर यस और नो कर देना है। जैसे अगर मान लो आप OBC से हो तो यहाँ पर कर देना है यस और साइड में OBC लिख देना, ठीक है। उसके अलावा फिर ये जो 10th नंबर का कॉलम है इसमें है कि 21 साल की एज के बाद में आप 1 साल से ज्यादा कहीं भी रहे हो, उन सब की यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है। हालांकि कहने को तो यहाँ पर 1 साल से ज्यादा का मांगा हुआ है। आप कोशिश करना कि आप 1 साल से भी कम कहीं रहे हो। मतलब मैं कहूँ जैसे मेरा यहाँ पर जैसे मान लो मैंने 1/1/2016 से स्टार्ट किया। ठीक है। और यहाँ मैं मान लो 1/9/2019 तक कहीं पर रहा। तो कोशिश करना आप यहाँ पर 2 तारीख से ही स्टार्ट कर दो, है ना। चाहे भले से यहाँ पर आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन भी रहे हो तो ठीक है। मतलब बीच में किसी भी दिन का गैप मत देना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। आपका जो एड्रेस है कहाँ पर रहे हो और विद पिन कोड, पिन कोड सभी में आपको भरना जरूरी होता है। ठीक है। और उसके जो जिला मुख्यालय होता है, जैसे मैं कहूँ जो आपको जिला जो आपको जिला लगता है ना, उसके यहाँ पर आपको जिले को मेंशन करना है। ठीक है। जयपुर अलवर जो भी है ना। उसके बाद में है 11 नंबर कॉलम है। इसमें आपके फादर के बारे में पूछा गया है। ठीक है। कि फादर का नेम क्या है, नेम भर देना है यहाँ पर कैपिटल में। नेशनलिटी आ जाएगी। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म कहाँ हुआ था उसका प्लेस लिख देना है। ऑक्यूपेशन, जैसे कोई मान लो फार्मर हो फार्मर लिख देना है। कोई मान लो कि वो मतलब कि गवर्नमेंट टीचर है वो भी लिख देना है। कोई रिटायर हो चुका है तो रिटायर लिख देना, है ना। वो कहाँ पर अभी रहते हैं उनके बारे में आ जाएगा। परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा। ऐसे ही माँ के बारे में, ऐसे ही स्पाउस के बारे में। ठीक है। अगर आपकी शादी हुई है तो, नहीं हुई है तो आपको उसमें आप खाली छोड़ देना है या फिर ऐसे लिख देना है नील। ठीक है। नील करके ऐसे लिख देना है उसमें। ठीक है। या फिर NA भी लिख सकते हो, है ना। या फिर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए आप NA लिख देना है, फिर नील लिख देना उसमें। ठीक है। उसके बाद में है 12 नंबर पॉइंट है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हैं और वो फॉरेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या रह रहे हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। वैसे मेरे ख्याल से कोई होगा भी नहीं यहाँ पर ऐसा कोई, तो आपको यहाँ पर नहीं है तो आपको क्या कर देना है, सेम वही अभी क्या बताया था आपको मैंने। आपको यहाँ पर लिखना है NA। ठीक है। ऐसे करके लिख देना है आपको। उसके अलावा फिर 13 नंबर पॉइंट है। इसमें बात आ रही है कि आपने 15 साल की एज के बाद में कौन कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे 15 साल की एज जब भी आपकी हो रही है, अगर आपकी 10th क्लास हो रही है तो वो लिख देना है। 12th हो रही है वो लिख देनी है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तीनों ही लिखनी है तो आप मेरी मानो तो यहाँ पर आप 10th क्लास से स्टार्ट कर देना। ठीक है। जैसे यहाँ पर 10th क्लास से एग्जाम, ये 12th हो गया, ये आपका मतलब ग्रेजुएशन हो गई है। और ये आपका अगर आपने PG कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में लिख देना है। ठीक है। किस स्कूल या कॉलेज से किया है वो यहाँ पर लिख देना है विद पिन कोड। ठीक है। डेट ऑफ एंटरिंग, अगर आप उस स्कूल या कॉलेज में कब गए हो उसके बारे में आपको यहाँ पर जो उसका मंथ और ईयर है वो लिख देना है। और हो सकता है आपको डेट नहीं पता हो तो डेट अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना। 01 02 जो आपका मन करे वो लिख देना है। ठीक है। और आपको पता है कि मंथ भी नहीं पता है तो मंथ भी आप कुछ भी लिख देना। जैसे कि जनरली जो कॉलेज स्कूल शुरू होते हैं जून जुलाई से स्टार्ट होते हैं, तो आप जून जुलाई का मेंशन कर देना। आपने कब छोड़ा है वो स्कूल कॉलेज, तो आपको पता है इस चीज का कि जो आपकी मार्कशीट होती है वहां पर लिखा रहता है या सर्टिफिकेट होगा वहां पर लिखा रहेगा कि आपको मार्कशीट कब मिली है, तो उसकी इसमें डेट डाल देना। ठीक है। उसके अलावा 14 पर पॉइंट है कि अगर आप कहीं पर वर्किंग हो या आपने कहीं पर जॉब की है, सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, क्वासी गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, PSU हो, प्राइवेट फर्म है, उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। इन्फॉर्मेशन सही फिल करना, कोई भी गलती मत करना इसमें। ठीक है ना। क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहता है, आपका जो पैन कार्ड होता है वो बन जाता है पहले ही। तो यहाँ पर इसलिए इन्फॉर्मेशन सही देना है इस चीज का कि आपने कि आपने कब से कब तक जॉब की है, कब से कब तक जॉब की है, वहां पर आपका पद क्या था, है ना। वहां पर आपका जो पे स्केल था वो क्या था, सैलरी क्या थी, यहाँ पर सब आपको लिखना है। ठीक है। उस जिसने आपको जॉब दी थी, मतलब जो भी आपको डिपार्टमेंट था उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। उस डिपार्टमेंट का नाम, एड्रेस विद पिन कोड। ठीक है। और आपने पहले वाली जॉब क्यों छोड़ी है उसका लिखना है। अगर आपने जॉब नहीं छोड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको खाली छोड़ देना या फिर NA करके लिख देना। ठीक है। या फिर लिख देना स्किल वर्किंग। ठीक है। उसके अलावा
14 बी पर पॉइंट दिया गया है कि आपको जैसे लास्ट जहां पर जॉब की थी उसकी रिगार्डिंग है, ठीक है, कि आपके ऊपर कभी कोई एक्शन लिया गया है क्या, टर्मिनेट कर दिया गया है क्या, उसके बारे में पूछ रहा है। फिर उसके बारे में आ रहा है, इन सब पर आपको नो कर देना है, क्योंकि आप कभी जेल वगैरह तो गए नहीं होंगे मेरे ख्याल से, या आप कभी डिवाइड वगैरह भी नहीं किया होगा। तो आप इनमें नो नो करते हुए चले जाना, ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके अलावा फिर है 15 नंबर पे सेकंड पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है, अगर आपके इसमें से कोई ऑप्शन यस था तो उसके बारे में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे वो गाड़ी या बाइक ड्राइव कर रहे थे और उनका चालान काट दिया गया था, तो उनको यस करना है नो करना है। तो उसमें आपको नो करना है, ठीक है, ऐसा मत कर देना यस कि हाँ मेरा चालान कटा है, नो कर देना है उसको, ठीक है। वही बात है, अगर इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही फिल करनी है, कोई भी गलती मत करना। 16 नंबर पॉइंट है, इसमें आपके कोई भी दो पड़ोसी हो आपके आसपास के, ठीक है, तो आसपास के दो पड़ोसियों के यहाँ पर नाम लिखवा लेना, उनके नाम कैपिटल में, नीचे और ऊपर उनके साइन करवा लेना, यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर लिखवा लेना, ठीक है। मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका नेम और उन सॉरी उन जो पड़ोसी हैं उनका नाम आ जाएगा, उनके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और नेम में के साथ जो एड्रेस आएगा, एड्रेस में उनका पिन कोड लिखवाना सही से, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा बाद में, है ना, तो उसमें इन दो को कभी इनसे बात करके देख लेते हैं पुलिस वाले। हर जगह नहीं होता, कहीं कभी कभार कर लेते हैं, इसलिए उनका मोबाइल नंबर, उनका नेम कैपिटल में, उनके साइन और उनका एड्रेस विद पिन कोड दोनों दोनों लिख देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके गांव या शहर में आपके आसपास के लोग आपसे जलते हैं चिढ़ते हैं, तो आपके ऐसे कोई लगता है कि दोस्त वगैरह उनका यहाँ पर नाम डाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। डेट और प्लेस, डेट आप कोई सी भी फिल कर देना, आज के बाद की कोई भी डेट आप फिल कर सकते हो। प्लेस, प्लेस आप कोई सा फिल कर सकते हो, जहाँ के आप रहने वाले हो वहां का भी आप डाल सकते हो, कहीं का भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये है टू बी फिल बाई ऑफिस, ये आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। इनमें आप कुछ नहीं भरना है, इनमें ऑफिस फिल करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। एनेक्चर बी है, ये आपको सीसी बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने बना के वीडियो में पहले डाला हुआ है कि किस तरह बनता है किस तरह नहीं बनता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, देखो, पहली बात तो आती है कि इसमें दो साइन होते हैं, ठीक है। दो साइन किस तरह होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था इस चीज के बारे में। कई जगह तो क्या होता है कि जो डीएम या एसडीएम है, वो बिना किसी के साइन करवाए, मतलब मैं कहूँ बिना पुलिस वेरिफिकेशन करवाए आपके तुरंत साइन कर देते हैं। कई जगह क्या होते हैं कि एसडीएम डीएम कहते हैं कि जो भी आपका लोकल थाना है वहां से पहले आप वेरीफाई करवा के लेके आइए, उसके बाद ही हम साइन करेंगे, क्योंकि आपको हम जानते नहीं है, ठीक है। तो ये आपके जो प्लेस है जहाँ के रहने वाले हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी जानकारी, आपके यहाँ का जो भी टीएम एसडीएम है वो किस तरह के हैं। अगर आपका वो बोलते हैं कि पहले पुलिस इंक्वायरी वगैरह होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्मेट आता है, मोस्टली हर जगह आजकल ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसकी रिसिप्ट लेकर आपको लोकल थाने में जाना पड़ता है। फिर लोकल थाना आपका जो भी हेडक्वार्टर है, जहाँ पर आपका एसपी ऑफिस होता है, वहाँ उस रिसिप्ट को भेजते हैं, ठीक है। इसमें हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये भी प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। कई जगह आपका 2 दिन में बन के आ जाएगा, कई जगह 7 दिन में आएगा और कई जगह आपका 1 महीने में बन के आएगा। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि अभी आईएमडी को अभी देना ये जरूरी नहीं है, इसको आप एट द ज्वाइनिंग टाइम आप दे सकते हो, ठीक है। ज्वाइनिंग जब आपकी होगी तब भी आप इसको दे सकते हो, अभी देना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप अभी आपका नहीं बन पाता है तो, ठीक है। और ये ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आपके फादर वगैरह का नाम आ जाएगा, और कितने सालों से जानता है। इसको 6 महीने से कम फिल मत करवाना, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा आपका टाइम पीरियड होना चाहिए। यहाँ पर फिर से आपका नाम आ जाएगा कि वो आपसे रिलेटेड नहीं है। प्लेस, डेट, है ना, यहाँ पर साइन है, जो भी साइन कर रहा है, जैसे पहले यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर है, लेक्चरर या जो भी होंगे वो साइन करेंगे, ठीक है। उनका जो पद है ये अच्छे से फिल करवा लेना, उनकी यहाँ पर सील लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे के कॉलम में उसके बाद नीचे के कॉलम में यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर साइन करेंगे आपके एसडीएम या फिर डीएम साइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एसडीएम या डीएम है, वो यहाँ पर साइन करेंगे, वही सेम प्लेस डेट यहाँ पर साइन आ जाएगा, यहाँ पर उनका पदनाम आ जाएगा, जो भी है उनकी सील लग जाएगी, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। कई बार क्या हो रहा है कि जो एसडीएम डीएम है ये कह रहे हैं कि आप अभी फाइनली सिलेक्ट हुए कहाँ हो, उसके बाद साइन करेंगे, तो कई जगह ये भी दिक्कत आई थी लास्ट टाइम। हालांकि जैसे मोस्ट ऑफ द जगह यहाँ पर साइन कर देते हैं। उसके बाद में है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो ये उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। उसके अलावा
अगर अब शादी हो गई है तो उसके बारे में दिया गया है कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, नाम हमेशा कैपिटल में फिल करना। अगर आपकी शादी हुई है तो अनमेरिड नहीं हुई है तो यहाँ क्लिक कर देना है। अगर आप विधवा विधुर हो इसके बारे में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, दैट आई एम मैरिड यहाँ पर कर देना है ना। ये भी चीजें हैं, सारी देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका फिर वही साइन आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा कैपिटल में, यहाँ डेट आ जाएगी। डेट जो भी आपका मन करे वही एक डेट चूज कर लेना, उसके सब में भरते रहना अपने हिसाब से। ठीक है। ध्यान रहे कि जो भी एच डी एम या डीएम की डेट है वो बाद की डेट होनी चाहिए। जब भी आप यहाँ पर साइन कर रहे हो वो बाद की डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एच डी एम डीएम ने पहले ही साइन की डेट कर दी हो, उसके बाद में आप इन सब चीजों को फिल कर रहे हो। ठीक है। उसके अलावा यह है, अगर आपकी यह पहली जॉब है तो ये उनके लिए है कि आपके फादर है, मदर है, वाइफ, हस्बैंड, अगर आपके भाई बहन जो भी है उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। उनका नेम, नेशनलिटी, प्रेजेंट एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, उन सभी के बारे में है। ठीक है। सॉरी, हाँ, ये उनके लिए है। जैसे देखो लिखा हुआ है कि जो अदर कंट्रीज में रह रहे हैं, जो फॉरेन विदेश में रह रहे हैं उनके बारे में है। ठीक है। जैसे किसी के फादर, मदर, वाइफ या हस्बैंड है, सन है, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, अगर वो फॉरेन में रह रहे हैं उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। अगर ऐसा आपका कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपको एन करके ऐसे लिख देना है। ठीक है। और सेम ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ भी यही चीज कहना चाह रहा है कि जो इंडिया में रह रहे हैं लेकिन वो इंडियंस नहीं है, ऐसा आपको मुश्किल ही कोई होगा तो यहाँ भी आपको एन ही करके लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। साइन आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन और डेट आ जाएगी। ठीक है। जो आपका डेजिग्नेशन है, अभी आप आईएमडी ऐसे बने नहीं हो तो इसको खाली छोड़ देना फिलहाल के लिए। ठीक है। अगर वहां पर आपसे बोलते हैं टीवी में तो कुछ लिख देना है, बाकी अभी खाली छोड़ देना है इसको। ठीक है। और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपसे कोई चीज छूट जाती है तो वहां पर अच्छे से बता देंगे कि ये चीज आपकी छूट गई है, इसको सही कर दीजिए। ठीक है। एनेक्चर एफ है, ये अंडरटेकिंग है ना। इसमें क्या चीज है, इसमें ये दिया हुआ है कि मैं इंडिया में कहीं भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपको पता है इसमें ट्रांसफर्स होते रहते हैं, है ना। और आपका जैसे जो 22 बैच की हुई थी ज्वाइनिंग, उसमें चॉइस फिल नहीं करवाई गई थी कि आपको अपनी पोस्ट है, आपको अपनी जॉब है कि कहाँ चाहिए, कौन सी लोकेशन पे चाहिए। उन्होंने सब कुछ रैंडमली किया था। जिनकी रैंक बाद में थी उनको दिल्ली वगैरह मिल चुके थे, और जिनकी रैंक बहुत अच्छी थी उनको भी साउथ या गुवाहाटी वगैरह में भेज दिया था। ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि आपको ऑल ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आई अंडरस्टैंड कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है इस पर हो रहा है, प्रोविजनल है, मुझे कहीं भी भेजा जा सकता है, ये लिख रहा है ना, आई एग्री टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, और नियर इंडिया। ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहीं अभी जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में यहाँ लिखना है कि आई एम प्रेजेंटली सर्विंग इन, आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर एनए करके लिख देना है। ठीक है। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर ऐसे भी किसको भी ऐसे रख के कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पर एनए करके भी लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके साइन कर देने हैं, नेम आ जाएगा, प्लेस और डेट आ जाएगी। ठीक है। ये एक चेकलिस्ट है कि आपने सारी चीजें अच्छे से तैयार कर ली हैं नहीं की हैं। जैसे ये है कि फोटोग्राफ है, जो बताया था मैंने आपको कि 5x7 का फोटोग्राफ लगाना है, लेकिन नहीं हो 5x7 का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोटोग्राफ साइज हो पासपोर्ट साइज वो लगा देना है। ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पर तैयार हो चुका है। ठीक है। ये बोर्ड मेंबर्स के सामने देखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि आपको यहाँ पर साइन करने हैं विद डेट, उनके सामने बोर्ड मेंबर्स जो आपकी रहेगी वहां पर जब आप डीबी कराने चाहोगे। तो साइन के साथ में आपका डेट हो जाएगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वो लग जाएगा, राइट थंब इम्प्रेशन है वो लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ये आपको पार्ट टू है, ये आपको फिल कर देना है। किस तरह से, इसमें आपको अपना जो रोल नंबर है वो लिखना है। रोल नंबर के बाद में जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो लिख देनी है। ठीक है। आपका आधार नंबर है वो आ जाएगा। कैंडिडेट का नाम है फुल जो कैपिटल है उसमें आ जाएगा, फादर्स नेम कैपिटल में डाल देना। यहाँ पर इंडियंस कर देना, कि यहाँ पर आप इंडियन हो जाएगा। कैटेगरी हो जाएगी यू आर EWS, OBC, SC ST जो भी आपकी हो। जेंडर हो जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो हो जाएगी। और आपकी जो पता है कि जो फ्यूचर डेट थी 18 अक्टूबर 2022, उस समय आपकी एज क्या थी। और अगर आपसे आईएमडी बात करना चाहता है तो आपसे बात किस एड्रेस पर करेगा,
तो उस एड्रेस को आपने आपको दे देना है, चाहे वो प्रेजेंट एड्रेस हो, चाहे कोई सा भी एड्रेस हो आपका, जहाँ पर आपसे बात हो सकती है बाई लेटर या बाई पोस्ट, क्योंकि आपका मेडिकल है वो भी बाई पोस्ट आएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही देना, जिससे आपका बात कर सके आपका जो डिपार्टमेंट है, आईएमडी, है ना। उसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, 10th ऑनवर्ड्स, 10th क्लास से स्टार्ट कर देनी है। किस तरह से, यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर 10th के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो आपने किस स्कूल से किया है उसके बारे में आ जाएगा। आपने किस कि मैं कहूँ किस साल को पास की थी। अगर मंथ और डेट नहीं पता है तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना है, ठीक है। हालांकि जो आपका मंथ है वो तो पता रहेगा, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है, जो आप सर्टिफिकेट होगा वहां पर लिखा होगा मंथ तो। और डेट है, अगर वो भी लिखी होती है नहीं लिखी हो तो कुछ भी फिल कर देना अपने हिसाब से। सब्जेक्ट कर देना आप, जैसे 10th क्लास में तो ऑल सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। परसेंट है या फिर आपका सीजीपीए जो भी बनता हो यहाँ पर लिख देना है। ऐसे ही यहाँ पर 12th का हो जाएगा, सेम चीज। ऐसे ही आपका बीएससी या बीटेक बीए जो भी किया हो, सो बीए तो इसमें अलाउ है ही नहीं, है। जो भी किया हो वो यहाँ पर कर देना है। ऐसे आप पीजी कर रखा है तो पीजी का भी आप इसमें फिल कर सकते हो, या जो भी कुछ और कर रखा हो वो यहाँ फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एज में छूटी ली है तो यस और नो कर देना है, ठीक है। अब किस कैटेगरी से हो वो यहाँ पर फिल कर देना है उसको, ठीक है। और आपकी एजुकेशन है वो डिस्टेंस मोड से हुई है तो आपको यस और नो, नॉट एप्लीकेबल जो भी है वो कर देना है। यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे, नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यह पूरी लिस्ट है कि किसका कब आपका डीबी होगा। 15 से स्टार्ट हो रहा है, 26 तक आपका डीबी चलेगा। यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, और डीबी की डेट दी गई है, ठीक है। यहाँ पर 1300 के आसपास कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया है। 1900 की वेटिंग लिस्ट निकल कर आई है अभी। और सीट इतनी ज्यादा नहीं है कि 1300 का ही हो जाए, पर ये सबका डीबी करवा रहे हैं ज्यादातर, जिससे बाद में इनको बार बार डीबी कराने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इसके बाद भी आपको क्वेरी बचती है, कोई डाउट बचता है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना आप ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।